नमस्कार दोस्तों, KTRIS में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान की अति महत्वपूर्ण अनुसूचियों से आने वाले प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आपकी किसी भी एग्जाम में लगभग 1 से 2 प्रश्न संविधान की अनुसूचियों से बनते ही है। आज हम इसका एक ही क्लास में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसमें मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी और कितनी अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई है, इन सब का अध्ययन आज हम एक ही क्लास में करेंगे। दोस्तों, पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र और राज्य का वर्णन किया गया है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के 8 क्षेत्र का वर्णन किया गया है दोस्तों, और राज्य के 28 राज्य का वर्णन किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र दोस्तों उन्हें कहते हैं ऐसे राज्य क्षेत्र जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली का अभाव हो, उसे संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं, अर्थात जहां पर केंद्र का शासन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन हो। और दोस्तों, इसमें 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें अपवाद के रूप में देखा जाता है। ऐसे 2 क्षेत्र हैं दिल्ली और पुदुचेरी। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर दोस्तों विधानसभा है और वहाँ पर विधानसभा में सदस्यों का चुनाव भी होता है और वहाँ पर मुख्यमंत्री भी है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया है, वेतन और भत्ते का प्रावधान दिया गया है दोस्तों। तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ का प्रावधान दिया गया है, शपथ का प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रत्येक विधानसभा से कितने सदस्य राज्यसभा में चुन के जाएंगे, ऐसे सदस्यों का विषय के बारे में राज्यसभा में की चौथी अनुसूची में दिया गया है। पांचवी अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। ये आपकी 5वीं अनुसूची में दिया गया है। छठवीं अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, ये आपकी 6वीं अनुसूची में दिया गया है। दोस्तों, आपको 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति दोनों के प्रशासन के बारे में उपबंध की निर्णय किया गया है। और 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र राज्य संबंध दिया गया है। इसमें संघ सूची में मूल संविधान में दोस्तों 97 विषय थे, वर्तमान में अभी इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची में मूल संविधान दोस्तों 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। दोस्तों, पूछता है कि संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषयों का वर्णन किया गया था, तो आप वहाँ पे 97 विषय डालेंगे। अगर पूछ लिया कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय सम्मिलित हैं, तो वहाँ पे आप 100 विषय डालेंगे। इसी तरह अगर राज्य सूची में दोस्तों पूछता है कि मूल संविधान में कितने विषयों का वर्णन किया गया था, तो आप वहाँ पे 66 विषय को डालेंगे। और अगर पूछता है कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषयों का वर्णन किया गया था, तो वहाँ पे आप 61 विषय डालेंगे। इसी तरह दोस्तों समवर्ती सूची में पूछता है कि मूल संविधान में कितने विषय थे, आप 47 विषयों का उल्लेख करेंगे। और अगर वर्तमान पूछता है कि समवर्ती सूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया था, तो आप वहाँ पर दोस्तों 52 विषय का उल्लेख करेंगे। 8वीं अनुसूची में दोस्तों संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। 15वीं भाषा सिंधी भाषा के रूप में दोस्तों 21वां संविधान संशोधन, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 के तहत 15वीं भाषा सिंधी भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। दोस्तों, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो आप उसमें 21वां संविधान संशोधन 1967 डालेंगे, या 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत किस भाषा को जोड़ा गया, दोस्तों आप वहाँ पे सिंधी भाषा का उल्लेख करेंगे। दोस्तों, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये इसको दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1900 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों, आपकी परीक्षा में दोस्तों प्रश्न बनता है कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, अर्थात किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो वहाँ पे आप दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 डालेंगे। या दोस्तों इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किस भाषा का
जोड़ा गया था। तो आप कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली, यानी 16वीं कोकड़ी, 17वीं मणिपुरी और 18वीं नेपाली भाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, इसको दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों आपको आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किस किस भाषा को जोड़ा गया था। तो आपको ऑप्शन में विभिन्न भाषाएं देगा, उसमें आपको टिक लगाना है मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। यह दोस्तों आपसे प्रश्न पूछता है कि मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अर्थात किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आप उसमें दोस्तों 92 संविधान संशोधन 2003 डालेंगे। 9वीं अनुसूची में दोस्तों भू जमींदारी प्रणाली का उल्लेख किया गया है, जिसे 1951 में जोड़ा गया था दोस्तों। इसमें सर दोस्तों विभिन्न विषयों का उल्लेख किया गया है। इसमें एक अति महत्वपूर्ण विषय ये था कि सर दोस्तों इसमें जितने भी विषय सम्मिलित हैं उसे न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी स्थान पे इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता था। और इसमें दोस्तों 284 अधिनियम इसमें वर्तमान में है दोस्तों। 11 जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के द्वारा ये निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय सम्मिलित हैं उसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। दल बदल का प्रावधान दोस्तों 10वीं अनुसूची में है, जिसे 92वें संविधान संशोधन, जिसे 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1985 में जोड़ा गया था। ये 1985 में जोड़ा गया था दोस्तों। आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अनुसूची है दोस्तों। 1985 में जोड़ा गया था दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछता है कि दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित है, आप उसमें 10वीं अनुसूची का उल्लेख करेंगे। या कुछ पूछता है दोस्तों दल बदल का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो आप वहाँ पे 92वें संविधान संशोधन 1985 डालेंगे। दोस्तों आपके परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 92वें संविधान संशोधन 1985 में कौन से विषय को सम्मिलित किया गया था, तो आप दल बदल प्रावधान को डालेंगे। पंचायती राज का उल्लेख दोस्तों ये आपके 11वीं अनुसूची में है। इसमें दोस्तों 29 विषय का उल्लेख किया गया है। इसे दोस्तों 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया था और 1993 में लागू हुआ था। पंचायती राज का प्रावधान दोस्तों आपसे प्रश्न पूछता है कि पंचायती राज में कितने विषय का उल्लेख किया गया है, तो आप उसमें 29 विषय डालेंगे। और दोस्तों पूछता है किस अनुसूची में वर्णित है, तो वहाँ पे आप 11वीं अनुसूची डालेंगे। पूछता है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, आप वहाँ डालेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। दोस्तों प्रश्न आपसे परीक्षा में इस तरीके से बनता है कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में किस अनुसूची को जोड़ा गया था, तो आप वहाँ पे पंचायती राज अनुसूची डालेंगे। प्रश्न आपके इस तरीके से भी बनता है दोस्तों कि पंचायती राज में कितने विषयों का उल्लेख है, तो 29 विषय का उल्लेख है। और प्रश्न आपके अंतिम में इस तरीके का भी बनता है कि 11वीं अनुसूची में कौन से विषय का उल्लेख है, तो आप वहाँ पे पंचायती राज का उल्लेख करेंगे दोस्तों। 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिका है, जिसे स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं दोस्तों। इसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 और 1993 में इसे लागू किया गया था दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछता है कि नगर पालिका को किस अनुसूची में जोड़ा गया, आप किस अनुसूची में जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची में। नगर पालिका में कितने विषय सम्मिलित हैं, 18 विषय सम्मिलित हैं। नगर पालिका को किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, आप डालेंगे 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 1993 में लागू हुआ। दोस्तों ये सभी अनुसूचियाँ आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जिसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन बनाते हैं और आपके स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली भी संविधान की महत्वपूर्ण विषयों को आप पढ़ाते रहें और अपने आप को सफल बनाएं आने वाले एग्ज़ाम में। धन्यवाद दोस्तों।